नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हो रहा है आपका भक्ति काल की तीसरी क्लास और यहाँ पे हम करेंगे 51 से 75 तक के क्वेश्चन। समझ गए। 25 क्वेश्चन होंगे। 25 में से आपका क्या स्कोर रहा वो बताइए आप। आज थोड़ा सा क्लास क्लास जो है आपकी लेट हो गई है। कोई नहीं, क्लास आपकी डेली टू डेली होगी, चाहे जो भी टाइमिंग होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया जाएगा। इसलिए आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, वहाँ पे आपको क्लासेस की टाइमिंग सही समय पे बता दी जाएगी। समझ गए। बिल्कुल, आज ये क्लास आपकी 10 बजे, कल आपकी 9 ही बजे होगी क्लास। समझ गए। बिल्कुल शुरू करते हैं अपनी फिर हम क्लास। और पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, चार ऑप्शन आपके सामने लगे हुए हैं। आशा करते हैं आप सभी ने इसका सही विकल्प बता दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए मध्वाचार्य, बी रामानुज, ऑप्शन नंबर बी विष्णु स्वामी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशा करते हैं आप इसका सही विकल्प बताएंगे। बिल्कुल मेरे साथियों, आप सभी इसका सही विकल्प बता रहे हैं, विष्णु स्वामी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आखिर हमारा 52वां क्वेश्चन क्या है। 52वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की। देखिए, चार संप्रदाय दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्प होगा आप सभी के सामने। और आशा करते हैं आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए रामावत संप्रदाय, ऑप्शन नंबर शनक संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी विश्नोई संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी ये सभी संप्रदाय का प्रचार करने के लिए स्थापना की थी। बताइए 52 का सही विकल्प क्या होगा। ये आपके भक्ति काल के प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों। भक्ति काल के आदिकाल आपका कंप्लीट हो चुका है, चार क्लासेस में पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका आदिकाल। ये भक्ति काल चल रहा है। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर बता रहे हैं विष्णोई संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विष्णोई संप्रदाय। अपने 25 में से जो आपका स्कोर रहा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जरूर बताया करिए दोस्तों, जरूर बताया करिए। क्योंकि आप सभी अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना बताएंगे, अपना राय बताएंगे, तो उससे एक ये लगेगा कि हाँ, बच्चे किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। समझ गए। और अगर आपको हिंदी साहित्य जो हमारा ये मेन चैनल है, अगर आपको यहाँ पर भी मॉक टेस्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए और प्लस क्वेश्चन बनाए जाएंगे मॉक टेस्ट के लिए। और उनमें केवल इंपॉर्टेंट रहेंगे कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन, और आपके पंक्तियाँ होंगी जो इम्पोर्टेंट, नाटक होंगे, इंपॉर्टेंट निबंध होंगे, काव्य पंक्तियाँ होंगी, वही लिया जाएगा उस मॉक टेस्ट में। वो इस चैनल पे शुरू करा जाए कि नहीं शुरू करा जाए, एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। 53वां क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। किस मत किस मत का प्रधान ग्रंथ गीता है। किस मत का प्रधान ग्रंथ गीता है। भागवत, वैष्णव, ब्राह्मण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप सभी को याद रखना है, जो किस मत का प्रधान ग्रंथ जो है, प्रधान धर्म प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है, तो भागवत का है। भागवत का ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल याद रखना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है, टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर लिया करो सभी पीडीएफ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 54वां है। सूफी कवियों की मुख्य भाषा क्या थी। सूफी कवियों की मुख्य भाषा क्या थी। अवधी, ब्रज, बुंदेली या मगधी। तो बिल्कुल आप सभी की स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे, आशा करते हैं हम सभी। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आप याद रखेंगे, सूफी कवियों की जो मुख्य भाषा थी वो अवधी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें अवधी भाषा ए में दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही विकल्प। 55वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। यहाँ आपसे पूछा गया कि अंगवधु, अंगवधु में किसकी रचना संग्रहित हैं। किसकी रचनाएं संग्रहित हैं। भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप सभी इन क्वेश्चनों को करिए। आपको इन क्वेश्चन करने से बहुत लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए मल्लुकदास, बी दादू दयाल, ऑप्शन नंबर सी कबीर दास, सी ऑप्शन नंबर डी रामानंद। बिल्कुल यहाँ पूछा कि अंगवधु में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं, तो आप सभी को दादू दयाल दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी में दादू दयाल जी की संग्रहित हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो याद करा करो, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो मैंने मॉक टेस्ट बोला है इंपॉर्टेंट जेएनयू वालों के लिए, और इम्पॉर्टेंट जो विशेष क्वेश्चन होते हैं उनके लिए मॉक टेस्ट अगर कराया जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके लिए भी मैं आपको 15 क्वेश्चन दिया करूँगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, कथन निष्कर्ष, काव्य पंक्तियाँ, जैसे कि आपको मैंने बताया। 55वां क्वेश्चन है। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस आलोचक का है। प्रकाश में लाने का किस आलोचक का श्रेय जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, राम कुमार वर्मा जी को, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त को, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। बिल्कुल यहाँ पूछा कि पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। देखिए, पद्मावत को जो प्रकाश लाने का श्रेय जो आपको दिख रहा होगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी में। बिल्कुल जितने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है पद्मावत को, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जाता है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आपका क्वेश्चन है, तुलसीदास ने जो रामचरितमानस का आरंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूजीसी का क्वेश्चन है। और आपका सही विकल्प हम जानते हैं क्या होगा।
ऑप्शन नंबर ए 1544, ऑप्शन नंबर बी 1454, ऑप्शन नंबर सी 1564, ऑप्शन नंबर डी 1574। देखिए तुलसीदास जी जो तुलसीदास ने जब रामचरितमानस का जब आरंभ किया था तो 1574 से किया था। ऑप्शन नंबर डी में होगा सही आंसर, समझ गए, 1574। देखो यहाँ पूछा गया 58 में क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया कि आपको हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और महाकाव्य प्रमाणित, एक तो प्रमाणित होना चाहिए और बड़ा महाकाव्य होना चाहिए, कौन सा है? रामचरितमानस, रामचंद्रिका, पद्मावत या कमायनी? बिल्कुल आप सभी के कमेंट में देख रहा हूँ और आप सभी के कमेंट एकदम लगातार आते जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप सभी सही बता रहे हैं, पद्मावत। बिल्कुल ऐसे ही आप सभी प्रयास करा करिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने का प्रयास करा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हों। अगर आप सही क्वेश्चन करेंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से, तो आपके क्वेश्चन अच्छे से ज़्यादा हो पाएंगे। 59वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा कि हिंदी हिंदी राम भक्ति काव्यधारा का आदि प्रवर्तक कौन है? आदि प्रवर्तक ऑप्शन नंबर ए रामानंद, ऑप्शन नंबर बी रामानुज, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी केशवदास। बिल्कुल दोस्तों बताइए, हिंदी राम भक्ति काव्यधारा का आदि प्रवर्तक किसको कहा जाता है? रामानंद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61वां क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करना अगर नहीं पता है तो। तुलसीदास को काली काल का जो वाल्मीकि किसने कहा है? वाल्मीकि पूछा गया तो किसने? मैक्समूलर ने, ग्रिशन जी ने, आचार्य शुक्ल जी ने या नाभादास जी ने? तो देखो याद कर रखना है आप सभी को, किसने कहा है? तो तुलसीदास को काली काल का जो वाल्मीकि कहा है, याद रखना दोस्तों, नाभादास जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62वां है और यहाँ से पूछा गया कि भक्तमाल का टीकाकार जो है वो कौन है? किसने किया है? पृथ्वी प्रियदास ने, रघुवर दास ने, रामानुज ने या डी इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। बिल्कुल आप सभी ने सुना होगा कि भक्तमाल का जो टीकाकार है कौन से? प्रियदसा प्रियदास जो है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा प्रियादास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट तो है हमारा 63वां क्वेश्चन। 63वां देखिए और इसका सही विकल्प बताइए। क्वेश्चन आपका, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए ग्रेशन जी ने, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह जी ने। बताइए क्या इसका सही विकल्प होगा? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा है? गिरीशन जी ने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमको गिरीशन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पूछा है कि तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु है दोस्तों, तरु है ये, तुलसी तरु किसने कहा? बताइए। प्रियादास ने, रघुवर दास ने, नाभादास ने या मधुसूदन सरस्वती जी ने? तो तुलसीदास को चलता फिरता जो तरु है, चलता फिरता तुलसी तरु, तो किसने कहा है? मधुसूदन सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ क्वेश्चन आपका 65वां क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है कि तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है? किसने किया है? किसने चित्रण किया है? किसमें हुआ है दोस्तों? किसमें हुआ है ये? भक्तमाला में, तुलसी चरित्र में, गोसाई चरित्र में या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल दोस्तों आप सभी को याद रखना है, जो इसमें अलौकिक घटना का चित्रण हुआ है किसमें हुआ है? गोसाई चरित्र में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66वां आप सभी के सामने, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। क्वेश्चन आपका, विनय पत्रिका की रचना किस रूप में है? विनय पत्रिका की जो रचना है वो किस रूप में है? खंड काव्य में, गीत काव्य में, गद्य काव्य में या प्रबंध काव्य में? तो याद रखना, जो विनय पत्रिका है वो एक गीत काव्य में है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67वां आ गया है। यहाँ पूछा गया आपकी किष्किंधा कांड से उत्तर कांड तक की रचना तुलसीदास ने कहाँ की थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। किष्किंधा कांड से उत्तर कांड तक की रचना जितनी भी लिखी हैं वो तुलसीदास जी ने किस स्थान पे लिखी थी? अयोध्या में, काशी में, चित्रकूट में या डी इनमें से किसी भी जगह पे नहीं? देखो याद रखना है, किष्किंधा से
जो कि उत्तरकांड तक की जितनी भी रचनाएं करी हैं तुलसीदास जी ने, वो सभी की सभी काशी में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पूछा गया आपको 68 में विनय पत्रिका की प्रमुख रस, विनय पत्रिका का प्रमुख रस भक्ति, करुण, शांत या ये तीनों के तीनों। विनय पत्रिका का प्रमुख रस तो कौन सा है? शांत रस, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे आपके। यहाँ पूछा गया रामचरितमानस कितने कांड हैं, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आप आशा करता हूँ आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। बिल्कुल, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है। ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 7 कांड दिए गए हैं रामचरितमानस में। यहाँ से पूछा कि रामचरितमानस को तुलसीदास को पूरा करने में तुलसीदास को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? बिल्कुल, रामचरितमानस जो है उसको पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष 7 माह, ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष 11 माह, ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 7 माह, ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष 7 माह। तो याद रखना, रामचरितमानस जो तैयार की गई है, जो कि तुलसीदास जी ने बनाया है, उसको 2 वर्ष 7 माह लगे थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 71वां क्वेश्चन आपसे भी की स्क्रीन पे यहाँ से पूछा गया कि अवधि भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पर बताइए। अवधि भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, ऑप्शन नंबर बी मधुमालती, ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर डी इन तीनों को माना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, याद रखना, अवधि भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य जो है वो रामचरितमानस है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही फास्टेस्ट सॉल्यूशन आप सभी के लिए कराया। 75 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हैं। 51 से 75 क्वेश्चन हमने करे इसके अंदर, और 3 क्वेश्चन अभी और रह रहे हैं आपके। इसको मिला के 3 क्वेश्चन अभी और हैं, और 25 में से क्या इसका स्कोर रहा आपका वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और बहुत ही फास्टेस्ट सॉल्यूशन हुआ, इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए थे आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही आपको एमए हिंदी क्लासेस की तैयारी कराते जाएंगे हम। और मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, 7 बजे आपके टॉप 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो कि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और 9 बजे की जो क्लास है ये होगी 10 बजे, आज हुई है ये 9 बजे की क्लास है हमारी, जो कि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। यहाँ पूछा कि आपको 72वें क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास की कौन सी रचना है ऐसी जो कि वाल्मीकि रामायण पर आधारित करी गई है? कौन सी है? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस या विनय पत्रिका? बिल्कुल याद रखना दोस्तों, तुलसीदास जी हैं, जो तुलसीदास की जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है वो कौन सी है? जानकी मंगल, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन सही विकल्प बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 73वां क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। 73वें क्वेश्चन में पूछा गया कि रामचरितमानस की भाषा क्या थी? भाषा बतानी है, ब्रज, अवधि, खड़ी बोली, मागधी। तो याद रखना, रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधि भाषा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा अवधि भाषा। बहुत ही फास्टेस्ट सॉल्यूशन आप सभी के लिए। मात्र 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं भक्ति काल के। तो बिल्कुल एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना। 74वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 75वां क्वेश्चन जो होगा आपका, उसका कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर मैं चाहता हूँ, और 25 में से क्या स्कोर का वो भी आपसे जानना चाहता हूँ। तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसने माना है? सर्वश्रेष्ठ कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर रामविलास शर्मा जी? बिल्कुल याद रखना दोस्तों, तुलसीदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसने घोषित किया है? बिल्कुल दोस्तों सही बता रहे हैं आप सभी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर ए। 75वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? ऑप्शन नंबर ए नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो 75 का सही विकल्प क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 25 में से क्या स्कोर रहा वो बताएंगे। पीडीएफ कलेक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सभी वहाँ जुड़ेंगे सभी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। 3 क्लास आपकी प्रतिदिन होती हैं, तीनों क्लास की जो पीडीएफ है आप सभी को जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी जुड़ेंगे, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ अप टू डेट मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, जो भी आपका आंसर है। सब्सक्राइब लाइक शेयर तो करना ही है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त हैं वो उनको शेयर कर दीजिए चैनल को। बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रखना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप सभी वहाँ
ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।